हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, मैंने बायोलॉजी को वीडियो देकर और मैं स्टॉप किया था वीडियो, फिर मैं 4-5 दिन के बाद वीडियो दे रहा हूँ बच्चों। लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू चलेगी बाबू। आपको लाइव में अगर आना है बच्चों तो 9 बजे लाइव में आ जाइएगा। 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे मॉर्निंग में आपका लाइव चलेगी 10th क्लास का, और 9:30 बजे से चलेगी फिर आपका 9th क्लास का। बच्चों आपका 2 वीडियो रोज़ अपलोड होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा। बच्चों आज जब मैं बायोलॉजी ख़त्म करके आया हूँ आज, तो मैं आज बताऊंगा, और आज से कंटिन्यू वीडियो रहेगी आपका छोटा। आज मैं बताऊंगा केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन। केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन में बच्चों है अम्ल, क्षार और लवण। केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन में बच्चों कहता है कि अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन में है अम्ल, क्षार और क्या, लवण। बच्चों तो आज हम चर्चा करेंगे अम्ल का। आज हम चर्चा करेंगे अम्ल का, बोले तो क्या, एसिड। बच्चों ध्यान देना कि अम्ल का चर्चा करेंगे, बोले तो क्या छोटे, एसिड। आखिर एसिड है क्या, अम्ल है क्या, एसिड है क्या? ध्यान देना बच्चों, ये जो एसिड है, एसिड को एसिडस शब्द से लिया गया। ये जो आपका एसिड है, ये जो आपका एसिड है बच्चों, इसे एसिडस शब्द से लिया गया। इसे हम एसिडस शब्द से लिए हैं, और इस एसिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, इस एसिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। इस एसिडस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, खट्टा। इसी को कहते हैं हम अम्ल। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर ये अम्ल आपका है क्या। तो अम्ल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, इस एसिड को हम एसिडस शब्द से लिए हैं, और एसिडस शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता, खट्टा। मेरे प्यारे बच्चों तो आपने जाना कि एसिडस का शाब्दिक अर्थ अगर खट्टा हुआ, इसका मतलब अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। तो ध्यान देना कि आखिर अम्ल जो है बच्चों, ये कोई विलयन है। तो इस विलयन में जो नीला लिटमस पत्र होता, उस नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है। ये जो आपका अम्ल है, ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग, इस रंग में, लाल रंग में रूपांतरित कर देता है। ये जो आपका दिया गया अम्ल, ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है वो। और ये लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता बच्चों। लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं करता। तो सबसे पहले ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल। तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों कि अम्ल, ये अम्ल जिसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इस एसिड को एसिडस शब्द से लिया गया, और एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। बच्चों एसिडस शब्द का अर्थ खट्टा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित करता। कोई विलयन है, उस विलयन में उपस्थित नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता, और लाल लिटमस पत्र में अम्ल कोई परिवर्तन नहीं करता। बच्चों लाल लिटमस पत्र में अम्ल कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसी को हम अम्ल के नाम से जानते हैं, अम्ल कहते। याद रखना, तो इसका परिभाषा हम कर सकते हैं, डिफाइन। कोई पूछेगा अम्ल क्या है, तो अम्ल एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, जो किसी विलयन में उपस्थित नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है, और इसका स्वाद खट्टा
खट्टा होता है उसे ही हम अम्ल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना मेरे बच्चों कि अम्ल एक यौगिक है। अम्ल एक यौगिक है जो किसी विलयन में उपस्थित नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है और अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे कहता है अम्ल, जैसे कहता है छोटा कि नाइट्रिक अम्ल कहता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल कहता है H2SO4, कहता है छोटा नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे कहता है HCl, जैसे कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो कहता है आपका एसिटिक अम्ल कहता है CH3COOH, कहता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो आप जानते हैं छोटा नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बहुत सारे जैसे टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल हैं। बच्चों याद रखना ये सभी आपका अम्ल शो करता है ना, कहता है। आप जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और भी है ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल हैं। बच्चों ये सभी अम्ल हैं। एक चीज़ को ध्यान देना बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे हम लेवोजियर को कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहते हैं, रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि जितने भी अम्ल हैं ये सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित जरूरी रहता है। अगर किसी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, समझना बच्चों वो आपका अम्ल नहीं होगा। अगर अम्ल है तो उस अम्ल में हाइड्रोजन अति आवश्यक है, उपस्थित रहेगा। चाहे हाइड्रोजन का कुछ भी परमाणु हो, परमाणु से लेना देना नहीं, एक परमाणु भी रह सकता, दो परमाणु भी रह सकता, हमें परमाणु से नहीं लेना देना। लेकिन इतना जानते हैं कि अगर अम्ल है तो अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति अति आवश्यक होती है। अगर अम्ल है तो अम्ल में हाइड्रोजन की आवश्यकता अवश्य होती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति अति आवश्यक होता है। यह लेवोजियर ने बताया था। बच्चों ध्यान देना, यही कहता है अम्ल। बच्चों यही कहता है अम्ल। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि अम्ल में आता है एक टर्म कि सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत। सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। और सबसे निर्बल अम्ल, सबसे निर्बल अम्ल ये जो आपका है, ये सबसे निर्बल अम्ल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये निर्बल अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल होता है ना। एसिटिक अम्ल और भी नीचे आता है छोटा, और भी होता है, तो ध्यान देना। सबसे प्रबल अम्ल, मजबूत अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता, और सबसे निर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। यही आपका अम्ल कहता है। तो बच्चों आपने अम्ल के बारे में जाना। अम्ल का कुछ भौतिक गुण आता है छोटा, अम्ल का कहता है गुण। अभी मैं जब भी समझाता हूँ तो रफ करके समझाता हूँ बच्चों बहु, और इसे फिर मैं लिखा देता हूँ आपको, क्या फिर कॉपी पर क्लास में आपको लिखा दूंगा बहु। रफ करके समझाने के बाद मौखिक अपनी भाषा में, साइंस को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। जब भी एग्जाम में लिखना चाहिए तो अपनी भाषा होनी चाहिए, है ना। चीज़ वही रहेगा, भाषा अपनी रहेगी, बहुत अच्छा से समझ में आएगा बच्चों। तो गुण, क्या गुण है अम्ल का? तो पहला गुण तो आप जान गए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को और लाल रंग में क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। लाल रंग में क्या करता है? रूपांतरित कर देता है। तीसरा है बच्चों कि यह लाल लिटमस पत्र में, लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता।
कोई परिवर्तन नहीं करता है मेरे बच्चों। वो कहता है कि लाल लिटमस पत्र में ये कोई परिवर्तन नहीं करता। अम्ल जल में विलय होता है। विलय का मतलब घुलनशील। अम्ल जल में विलय होता, विलय का मतलब घुलनशील होता है, मिल जाता है। तो अम्ल जो है जल में विलय होता है। अम्ल कहता है छोटा कि स्वाद में तो खट्टा होता ही है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। वो कहता है मेरे बच्चों कि अम्ल जो होता है वो जल में विलय होता है। अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता। और अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता। तो आपने जाना छोटा। कहता है कि अम्ल का गुण, कहता है बच्चों अम्ल का क्या गुण? तो ध्यान देना कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित कर देता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अम्ल जल में विलय होता है, विलय माने घुलनशील मिल जाता है। और अम्ल विद्युत का सुचालक होता। सुचालक का मतलब कि जिसमें करंट पास करता है। सुचालक का मतलब जिसमें करंट क्या करता है? पास करता है। यही कहता आपका अम्ल। क्या कहता बच्चों? अम्ल। इसी प्रकार से एक टर्म आता है क्षार। एक टर्म आता है क्या बच्चों? क्षार, जिसे कहते हैं बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? बेसिक। क्षार क्या है बच्चों? क्षार। क्षार जिसे हम लोग कहते हैं क्या? बेसिक। बेसिक कहते हैं आखिर क्षार को। सुन बच्चों, क्षार भी एक प्रकार का यौगिक है बच्चों। ये क्षार जिसे हम एल्कली शब्द से लिए, क्षार को किस शब्द से लिए? एल्कली। एल्कली शब्द से लिया गया। क्षार को किस शब्द से लिया गया? एल्कली शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पौधे का भस्म। पौधे का भस्म। पौधे का क्या होता? भस्म। याद रखना मेरे बच्चों, क्षार को जिसे इंग्लिश में बेसिक कहते हैं, बेस कहते हैं, ये क्षार को हम एल्कली शब्द से लिए। क्षार को ही हम एल्कली शब्द से लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता पौधे का भस्म। वो एल्कली को ही हम पौधे का भस्म कहते। भस्म माने बेस। भस्म माने बेस। तो एल्कली का शाब्दिक अर्थ होता है पौधे का भस्म। पौधे का क्या बच्चों? भस्म। इसी को हम क्षार कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, क्षार जो होता है मेरे भाई, ये किसी विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित करता है। ये क्षार जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित कर देता है। लाल लिटमस पत्र को ये नीले रंग में क्या करता? रूपांतरित कर देता है। और नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। कोई परिवर्तन नहीं करता है। बच्चों एक क्षार जो है अम्ल का जस्ट उल्टा टाइप का है। क्षार लाल लिटमस पत्र को बदल देता है किसमें? नीले रंग में। क्षार लाल लिटमस पत्र को किसमें बदलता? नीले रंग में। और क्षार जो होता वो नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। याद रखना, ये जो क्षार है ये स्वाद में तीखा होता है, कड़वा। ये स्वाद में तीखा होता है, जिसे हम कड़वा भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कच्चा आम खाने के बाद कड़वा हो जाता है, जैसे कच्चा आम खाने के बाद क्या हो जाता? कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कच्चा आम खाने के बाद कड़वा लगता, तीखा लगता, कस लगता, तो क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। याद रखना मेरे बच्चों, यही कहता कि लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित करता और यह नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। और क्षार जो होता वो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। ये स्वाद में तीखा या क्या होता है? कड़वा होता है। यही आपका क्षार स्वाद में करता है। छोटा सुन, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि क्षार एक यौगिक है। क्षार एक यौगिक है जो किसी विलयन में उपस्थित लाल लिटमस पत्र को, क्षार एक यौगिक है जो किसी विलयन में उपस्थित लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित कर देता है, जिसका स्वाद
कड़वा होता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार जो होता है वो नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। ये क्षार नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसी को हम क्षार कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कहता है यूरिया, कहता है छोटा यूरिया CONH2 का हॉल्ट। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी NH2CO और NH2। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, यही कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया, है ना। इसको सूत्र को हम दोनों तरह से भी लिख सकते हैं। तो यूरिया ये सभी आपका क्षार है, ये सभी आपका क्या है, क्षार है। कहता है कि सबसे प्रबल क्षार, सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सबसे प्रबल क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता बच्चों, सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे जो प्रबल क्षार होता है ये सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होता बच्चों। ये सबसे प्रबल क्षार कौन होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सबसे निर्बल क्षार, सबसे निर्बल क्या क्षार आपका यूरिया CONH2 का ऑल्टो। याद रखना बच्चों, तो सबसे प्रबल क्षार हो गया कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे निर्बल क्षार हो गया यूरिया, कौन हो गया, यूरिया, यूरिया हो गया छोटा। यही कहता आपका निर्बल क्षार। ध्यान देना मेरे बच्चों, तो यही कहता है सबसे प्रबल क्षार। आइए क्षार का गुण जानते हैं कि आखिर ये आपका क्षार है क्या। सबसे पहले ध्यान देना मेरे बच्चों कि आखिर ये आपका क्षार क्या है, क्षार का गुण जानते हैं कि आखिर ये आपका क्षार है क्या। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि क्षार का गुण कहता है मेरे भाई कि इसी में से ले लेते हैं क्षार का गुण। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस में रूपांतरित करता, नीले रंग में। क्षार नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। क्षार स्वाद में कैसा होता, तीखा होता। कुछ क्षार जल में विलय और कुछ क्षार जल में अविलय होते हैं। कुछ क्षार जल में विलय होते और कुछ क्षार जल में क्या होते, अविलय होते हैं। यही कहता है आपका क्या छोटा, क्षार। तो याद रखना मेरे बच्चों कि क्षार का ये सब भौतिक गुण है। एक टर्म आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में क्या अंतर, कहता है मेरे बच्चों कि अम्ल और क्षार में क्या छोटा अंतर। एक तरफ दे दीजिए अम्ल और एक तरफ दे दीजिए क्या, क्षार। कहता है अम्ल और क्षार में क्या अंतर। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, पहला पॉइंट कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में रूपांतरित करता, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में रूपांतरित करता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता, लेकिन क्षार नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता है बच्चों। तो दो नंबर का आएगा, 2 पॉइंट दीजिएगा। हमने 3 अंतर आपको बताया, फिर से एक बार अंतर सुनिए। अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता, क्षार लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता। बच्चों यही अंतर करता है। बच्चों ये केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन का पहला वीडियो था बच्चों। मैं कल आप लोगों को सेकेंड वीडियो लॉन्च करूंगा छोटा, आपको दूंगा। धन्यवाद बच्चों, केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन का सेकेंड वीडियो का मैं दूंगा। बाय बच्चों।